आप एक आईनी अदारे की तजलील कर रहे हैं तो आप खुद एक रियासत को कमजोर कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए क्या करें। ये जो माशी बदहाली है, ये अगर हम फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। जिस माशी गंद इमरान खान डाल के गया था, उसका हम सफाई कर रहे हैं, उसका खमियाजा ये अवाम भुगत रही है और करेक्शन हम लेके आ रहे हैं। ये वाकई सूरत हाल आगे जाके बहुत ज़्यादा संगीनी की तरफ जा सकती है। आबिद ज़ुबैरी साहब, ये बड़ा एक सेंसिटिव इशू है जिसको पता नहीं लोग महसूस क्यों नहीं कर रहे हैं कि पहले तो चले दो पार्टियां आप कह लें कि आमने सामने थी, ये सारी जो पार्टियां हैं जिन्होंने मुत्तहदा हुकूमत बनाई वो और PTI आमने सामने थी। अब ये पार्लियामेंट और हमारा सुप्रीम तरीन जो इदारा है सुप्रीम कोर्ट, अब ये आमने सामने क्या आपको समझ आती है आगे जाके खुदा ना खास्ता क्या हो सकता है? और जो वुकला जो हैं वो इस चीज़ को कैसे देख रहे हैं? वुकला का क्या बहुत बड़ा किरदार हो सकता है? सुप्रीम कोर्ट के हुक्म को माना नहीं जा रहा, मतलब ये क्या ट्रेंड सेट किया जा रहा है? आम शहरी को क्या मैसेज दिया जा रहा है, क्या पैगाम दिया जा रहा है? देखिए, मैं ये कह रहा हूँ, ये बड़े अफसोस की बात है जो बातें हो रही हैं और दो आईनी सुतून इस तरह से आपस में गुत्तम गुत्ता है। लेकिन मैं नहीं समझता कि सुप्रीम कोर्ट किस चीज़ से लड़ाई करी। सुप्रीम कोर्ट का काम लड़ना नहीं है। वो देखिए, सुप्रीम कोर्ट का काम है आइन की तशरीह करना और कानून की अमल दरामद कराना। ये उनका काम नहीं होता कि वो झगड़े करे। तो ये कहना कि जी उनसे लड़ाई है नहीं। लेकिन आप पार्लियामेंट में देखिए, पार्लियामेंट में अंदर जजों की तजलील की जा रही है। अनफॉर्चुनेटली देखिए, हमारी पार्लियामेंट भी मोहतरम है और हम सब इज्जत करते हैं, लेकिन ये बात थोड़ी होती है कि जजों की आर्टिकल 68 है जो पाबंद करता है पार्लियामेंट को कि जजों के कंडक्ट वगैरह के बारे में बात नहीं हो सकती। लेकिन आप देखिए उनकी बातें की जाता है, ये फलाने हम इस बेंच को नहीं मानते, ये नहीं करता। फिर बाहर तकारीर में उनकी तस्वीरें दिखा के उनकी तजलील की जाती है। आप एक आईनी अदारे की तजलील कर रहे हैं तो आप खुद एक रियासत को कमजोर कर रहे हैं। इनको सोचना चाहिए क्या करें। हाँ, आप तनकीद जरूर कर सकते हैं फैसले पे, लेकिन आप बेइज्जती नहीं, आप पाबंद हैं। आप किसी फैसले पे तनकीद कर सकते हैं, एग्जैक्टली, लेकिन जजेस की शख्सियात को मुतनाज़े बनाया जा रहा है बकायदा। आर्टिकल 68 क्लियर है, पार्लियामेंट को पाबंद करता है, उस पर अंदर डिस्कस नहीं किया जा सकता। आप देखें कासिम सूरी, वो आर्टिकल 69 के तहत कोर्ट की जो पार्लियामेंट की प्रोसीडिंग में कोर्ट इंटरफेयर नहीं कर सकता, लेकिन कासिम सूरी वाले केस में कोर्ट ने इंटरफेयर किया। उनकी जो रूलिंग थी उसको सेट असाइड किया, क्योंकि उन्होंने कहा कि उन्होंने पार्लियामेंट के अंदर एक अनकॉन्स्टिट्यूशनल चीज की। अब जो पार्लियामेंट में चीजें हो रही हैं अनकॉन्स्टिट्यूशनल हो रही हैं और कोर्ट इसमें इंटरवीन कर सकती है। कोई कानून आइन के मुताबिक खिलाफ नहीं बना सकती है मुकन्नना। आइन में लिखा हुआ है कि सुप्रीम कोर्ट की पावर आप बढ़ा सकते हैं, कम नहीं कर सकते। आप उनके अफेयर्स में इंटरफेयर नहीं कर सकते। कानून बनाए जा रहे हैं तो ये सब चीजें देखिए, झगड़ा वहां से हो रहा है। आप कोर्ट की नकद पसंद आए, आप उस पर अपील करें, आप उसकी वो करें, रिव्यू डालें। आपने खुद कहा कि हम रिव्यू नहीं डालेंगे। आपके लॉ मिनिस्टर ने खड़े होकर कहा कि कोर्ट का फैसला ये 4-3 का है तो हमें रिव्यू करने की जरूरत ही नहीं है। क्यों? एक हक था आपका कानूनी, वो आपने एक्सरसाइज नहीं किया। लेकिन आपको कोर्ट की बात माननी पड़ेगी। और वुकला तंजीमें, अक्सरियत वुकला की, मैं सब नहीं कह सकता क्योंकि वहां भी तकसीम है, अक्सरियत जो है सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़ी है। आप देखेंगे हम लोग उनके साथ खड़े में, लेकिन हम मैटर तो ये करते कि मेजॉरिटी किसके साथ है। जी, मेजॉरिटी वो देख रहे हैं, वक्त बता देगा मेजॉरिटी किस किताब। कल आपने देख लिया एक जाली एक किस्म का एक वो कन्वेंशन वहाँ किया गया सुप्रीम कोर्ट के अंदर, एक कमेटी रूम के अंदर कहा गया कि ये जो बुकला कन्वेंशन था और सब थे। 23 मेंबर है पाकिस्तान, मैं खुद भी पाकिस्तान बार का मेंबर हूँ, 10 लोग वहाँ मौजूद थे, हमें तो बुलाया ही नहीं गया। सुप्रीम कोर्ट बार के प्रेसिडेंट और सदर को अपने ग्रुप के, एक इंडिपेंडेंट ग्रुप जो वहाँ है उनके वकीलों को बुला के हमारे खिलाफ स्टेटमेंट दिला दिए गए, कोर्ट के खिलाफ स्टेटमेंट दिला दिया। इस तरह से नहीं होता। आप इस बड़े फोरम को आपको इस्तेमाल करना चाहिए लोगों के अंदर ताल्लुकात पैदा करने के लिए। जो हमारी यहाँ तकसीम हो गई है उसको खत्म करने के, ये नहीं कि पार्टी पॉलिटिकल एजेंडा को लेकर आगे चलें। ठीक है जी, ठीक है जी, ठीक है, मुझे भी आगे चलना है। फिर मुझे आप लोगों का शुक्रिया अदा करना है। राना एहसान साहब, आपका लास्ट कमेंट साथ ज़रा ये भी ज़रा बता दीजिएगा कि सुना है कि जो ईद की छुट्टियाँ हैं उसके दौरान इमरान खान साहब को गिरफ्तार करने का इरादा रखती है हुकूमत, ऐसा है कोई इरादा? नहीं, मेरा नहीं ख्याल ऐसा कोई इरादा है, लेकिन मैं ये ज़रूर कहूँगा कि ये जो हमारी 1.25 साल की हुकूमत या 1 साल कुछ महीने का जो हमें टेन्योर मिला है, कोई हुकूमत बिजली के रेट इलेक्शन ईयर में महंगे नहीं करती, गैस के रेट, पेट्रोल के रेट महंगे नहीं करती। ये जो माशी बदहाली है, ये अगर हम फैसले ना करते तो मुल्क दिवालिया हो जाता। जिस माशी गंद इमरान खान डाल के गया था, उसका हम सफाई कर रहे हैं, उसका खमियाजा ये अवाम भुगत रही है और करेक्शन हम लेके आ रहे हैं। तो एक तो मैं ये कह दूं, दूसरा जो केयर टेकर सेटअप की बात हुई कि ये इलीगल हो जाएगा पीरियड, कोई आइन के अंदर कहीं नहीं लिखा कि ये केयर टेकर सेटअप कंटिन्यू नहीं कर सकता टिल इलेक्शंस। ये कर सकता है आईनी तौर के ऊपर। पहले भी बेनजीर की शहादत के बाद भी केयर टेकर सेटअप ने 90 दिन से ज्यादा एक्सटेंड हुआ था, कोई उसके अंदर आईनी रुकावट नहीं है। दूसरा ये कह रहे हैं कि हम अपनी चॉइस की केयर टेकर वो बना लेंगे, तो चॉइस की नहीं होगी।
ऑपोजिशन और गवर्नमेंट मिलकर बनाएगी। ये तरले ले रहे थे कि हमारे आप इस्तीफे कबूल कर लें। इन्होंने पूरी जो है वो अवाम को ये अपना एक रट्टा लगा दिया था कि हमारे इस्तीफे नहीं कबूल कर रहे। जब इस्तीफे कबूल हो गए तो अब कहते हैं इस्तीफे कबूल क्यों हो गए। तो इनको इस्तीफे देने से पहले सोचना चाहिए था। दूसरी, ये जो पंजाब की जो केयर टेकर हुकूमत है ये बिल्कुल आइन के मुताबिक आई है। इसके अंदर आईनी प्रोसेस जो आपस में मुशावरत का था, फिर ईसीपी ने सिलेक्ट किया है। ये मैं क्लैरिफाई कर दूं। बाकी अगर इमरान खान साहब को तो वैसे जो उनका तोशाखाना भी जो है वो ब्रेक पे है, उनका वो ममनुआ फंडिंग भी ब्रेक पे है, सारे केसेस तो उनके ब्रेक के ऊपर हैं। तो मेरे ख्याल से ये कहना कि जो सुप्रीम कोर्ट है या जो कोर्ट्स हैं वो अपना काम पूरा कर रही है, तो ये तो अवाम ने देख लिया कि ये पाकिस्तान की सुप्रीम कोर्ट अपनी गिनती नहीं पूरी कर सकती 4-3 की। तो फिर यहाँ डेफिनेटली इट इज अ डिवाइडेड सुप्रीम कोर्ट। ठीक है जी, ठीक है जी। तमाम मेहमानों का बहुत शुक्रिया। अब नाज़रीन, हम बात करते हैं बोल न्यूज़ के मार्केटिंग हेड आकाश राम की, जिनके अगवा को 8 रोज़ गुजर चुके हैं। दिन दिहाड़े नामालूम अफराद घर से अगवा करने आते हैं, मगर उसके बाद 8 रोज़ गुजर गए, कोई सुराग तक नहीं मिल सका। हुकूमती तहकीकाती इदारे और जो पुलिस है वो सुराग लगाने में ताहाल नाकाम है। बोल न्यूज़ इंतजामिया की जानिब से सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान में जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर कर रखी है। इस हवाले से प्रेसिडेंट बोल न्यूज़ समी इब्राहिम साहब कहते हैं कि हमें सुप्रीम कोर्ट के साथ खड़े रहने की सजा दी जा रही है। आकाश राम के अगवा से पाकिस्तान में अक़लियतें अदम तहफ़्फ़ुज़ का शिकार हैं। आकाश राम के अगवा से बैरूनी दुनिया को क्या पैगाम दे रहे हैं? चीफ जस्टिस से दरख्वास्त है कि आकाश राम के अगवा का नोटिस लें। उन्होंने कहा कि बोल ने हर हाल में अदलिया के साथ इज़हार यकजहती किया। आकाश राम को अगवा करने वाली गाड़ियों के नंबर तक दिए, कोई कार्रवाई नहीं हुई। 2014 में पाकिस्तान की बड़ी IT एक्सपोर्ट कंपनी को जाली केस में बंद कर दिया गया और उस वक्त भी नून लीग की हुकूमत थी, आज भी नून लीग की हुकूमत है। ब्यूरो चीफ इस्लामाबाद सदीक जान ने कहा कि इंटरनेशनल मीडिया आकाश की गिरफ्तारी पर बात कर रहा है। क्या पाकिस्तान में जंगल का कानून है और बनाना रिपब्लिक है? सुप्रीम कोर्ट में आकाश के अगवा के खिलाफ दरख्वास्त ज़ेरे इल्तवा है। आकाश राम के अगवा के हवाले से जल्द समाअत के लिए दरख्वास्त दायर की। हमारी अपील है कि आकाश राम की जल्द बाजियाबी के हवाले से दुआ करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो सब्सक्राइब करें और बेल आइकन पर क्लिक करें। हवाए नफ्स की है हुक्मरानी, लुटेरा कर रहा है पासबानी। बोल न्यूज के मार्केटिंग हेड आकाश राम ताहाल लापता, तफ्तीशी इदारे जवाब देने से कासिर। अहले खाना परेशान, बेटे की जुदाई में माँ गम से निढाल। जो बच्चो हिंदू पर आए थे जो को पाकिस्तानी, मुझे मेहरबानी करे पंहिंजो आकाश वापस कयो। हुकूमत से बेकसूर और मुहिब्बे वतन बेटे की बाजियाबी के लिए फरियाद। आकाश राम के अगवा के खिलाफ अहले खाना की जानिब से सुप्रीम कोर्ट में दरख्वास्त दायर। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस उमर अता बंदियाल से आकाश राम के अहले खाना की जल्द समाअत की इस्तदा। समी इब्राहिम और सिद्दीक जान की सुप्रीम कोर्ट के बाहर अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस। हमारे पास और कोई ऑप्शन नहीं रहा। उनकी फैमिली भी ये बात कह रही है कि हमें यहाँ पे पार्लियामेंट और सुप्रीम कोर्ट के सामने एहतजाजी कैंप लगा के बैठना चाहिए। चीफ जस्टिस पाकिस्तान से इस्तदा कर रहे हैं कि इस पिटीशन को लगाएं और जवाब लें इन अगवाकारों से। मुश्किल की इस घड़ी में आलमी मीडिया ने भी उठाई आवाज। CNN, आज तक, इंडिया टुडे, टाइम्स नाउ समेत आलमी मीडिया ने आकाश राम के अगवा के खिलाफ दिया बोल का साथ। उफ, क्या जुल्म है। बोल इंसाफ का मुंतजिर। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।